Good morning, student. 8th class. Welcome again to your science class. And students, we are still reading about your 10th chapter in science, which is reaching the age of adolescence. And in this chapter, we have already learned many topics. Now we will learn, or we are going to learn about the sex determination, मीन्स हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कि एक बच्चे का जो लिंग है वो निर्धारण कैसे होता है कि होने वाला लड़का होगा या लड़की. व्हाट सेज द पहेली. आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टेकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी. मेरी मम्मी को जो है और मेरी आंटी को मैंने बात करते सुना है मेरी कज़न सिस्टर के बारे में, हु इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी. ठीक है. दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू ए बॉय और ए गर्ल. उन्होंने ये चर्चा की है, उनको मैंने ये चर्चा करते हुए सुना है कि होने वाला जो है वो लड़का होगा या लड़की. आई वंडर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू ए बॉय और गर्ल. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो निषेचित अंडा है उसको लड़के या लड़की में या बॉय बेबी और गर्ल बेबी में जो डेवलप होने के लिए कौन इंस्पायर करता है या कौन जो है उसको लड़के और लड़की में डेवलप करता है, बॉय एंड गर्ल, लड़का या लड़की. देखिए, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. दिस इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. देखो, फर्टिलाइज जो एग होता है यानी निषेचित जो अंडा होता है उसके युग्मनज में जो होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की यानी उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के लिए जो सूचना होती है वो उसके अंदर धागे समान संरचना होती है उस युग्मनज में, उसी के अंदर होती है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, इन द फर्टिलाइज्ड एग. ठीक है. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 पार्ट 8 को याद कीजिए. दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्ली और देयर सेल्स. प्रत्येक मनुष्य के कोशिका में या कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े इक्वल्स 46 टोटल. ठीक है ना. 23 जोड़े पेयर में आएंगे तो 23 पेयर्स और टोटल में आएंगे तो 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड. 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स. इनमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अलिंग गुणसूत्र या एसेक्सुअल क्रोमोसोम्स, और 2 जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. यानी एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है नेम्ड एक्स एंड वाई, जिनका नाम एक्स और वाई है. ए फीमेल ऑल्सो हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम. फीमेल जो है उसमें दोनों पेयर के दोनों जो लिंग गुणसूत्र हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स हैं आर सेम, मतलब एक्स एक्स है ना. फीमेल हैव एक्स एक्स और द सेम क्रोमोसोम्स और सेम सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स. विल ए मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, जबकि एक मेल में या नर में जो है एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है. द गैमेट्स एग एंड स्पर्म, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. इसका मतलब एग के अंदर और स्पर्म के अंदर केवल एक ही गुणसूत्र होता है. द अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित जो अंडा होता है, ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम. उसमें हमेशा ही एक्स गुणसूत्र होता है. यानी जो फीमेल है वो अपने किसी भी बच्चे को ओनली फीमेल विल डोनेट द एक्स क्रोमोसोम ऑफ एनी ऑफ दीज बेबीज ऑफ हर. ठीक है. बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स, लेकिन मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम, एक तरह के शुक्राणु जिनमें एक्स गुणसूत्र होता है, एंड द अदर काइंड हैज़ ए वाई क्रोमोसोम, और दूसरे प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है. सी फिगर 10.4. व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग. देखिए आप चित्र 10.4 में व्हेन ए स्पर्म, जब एक शुक्राणु जो है वो कंटेनिंग एक्स जिसमें एक्स गुणसूत्र है, क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग जो कि अंडे को निषेचित करता है. द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स, है ना.
तो इस प्रकार बनने वाले युग्मनज में 2 XX गुणसूत्र हो जाएंगे एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड। और ऐसा जो ये जो है युग्मनज वो किस में डेवलप होगा, फीमेल चाइल्ड में या लड़की में। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए वाई क्रोमोसोम, यदि वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म जो है या शुक्राणु जो है टू द एग ओव्यूम, वो अंडे से निषेचित होता है एट फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन या निषेचन के समय युग्मित होता है किससे, अंडे से। द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड, तो जो जाइगोट है, युग्मनज है, वो किस में विकसित होगा, मेल चाइल्ड या लड़के में विकसित होगा। यहाँ देखिए आप, when the eggs containing sperm fertilized with the eggs containing egg, because egg is always containing X chromosome only, when then the zygote develop into XX structure baby, which will be girl, and when Y containing sperm fertilized with egg, then it developed into a boy. Now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of an अनबोर्न बेबी। अब आप समझ गए होंगे, तो एक अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण करने का उत्तरदायित्व केवल पिता का है। पिता के गुणसूत्र ही ये निर्धारित करते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। द बिलीव दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और इस तरह का विश्वास की और इस तरह की धारणा, इस तरह का बिलीफ कि एक जो औरत है वो होने वाले बच्चे की लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, ये जो पूरी तरह गलत है। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड, और इस तरह उसको इस चीज़ के लिए ब्लेम करना जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। अब हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन यानी लिंग निर्धारण के लिंग हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन। लुक एट फिगर 10.3 अगेन, चित्र 10.3 को दोबारा देखिए। द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। देखिए, जिसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने टेस्टिस और यानी वृषण और ओवरीज अंडाशय को जो अपने हार्मोन जो स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित किया था। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपने पहले ही पढ़ लिया है, दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, की पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, और ये मस्तिष्क से अटैच रहती है या मस्तिष्क में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड द ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। इसी तरह से देखिए आप, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा हमारे बॉडी में बहुत सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन द बॉडी, सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एडिनल ग्रंथि। वी विल सी द ऑल ग्लैंड्स इन फिगर 10.5। ये देखिए आप, अवर endocrine system or our endocrine glands which we have in our body, all in first pituitary gland is located in our mind or in our brain. Second is thyroid gland which is located in our throat, गले में स्थित रहती है श्वास नली के दोनों तरफ। and this is the adrenal gland which found on a cap like structure on our both kidneys। ये किडनी हमारी, इसके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। एंड पैनक्रियाज इज ऑल्सो we have already learnt or studied that pancreas is found between the stomach and small intestine। और ओवरी एंड टेस्टिस आप यू हैव ऑलरेडी लर्नड। सो बूजो एंड पहेली एंड वन विजिटेड देयर आंट हु वॉज ए डॉक्टर। बूजो और पहेली अपनी बुआ के घर गए जो एक डॉक्टर है। एंड रिमेंबर्ड दैट ए बॉय नेम्ड काका हैड ए वेरी बिग एंड bulging
थ्रोट। उन्होंने वहाँ एक काका नाम के बॉय को देखा जिसका गला जो है फूल का लटका हुआ था। देयर आंट हैड टोल्ड देम, उनकी बुआ ने उनको बताया दैट काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, कि काका जो है वो गोइटर नाम की बीमारी से ग्रसित है। ए डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो कि एक थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। काकाज थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन, काका की जो थायराइड ग्रंथि है गले में स्थित है वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम, उनकी आंट ने यह भी बताया उनको दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, कि उनके अंकल जो है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। बिकॉज हिज पैनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़, क्योंकि उनकी जो पैनक्रियाज ग्रंथि है, जो अग्नाशय ग्रंथि है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो सफिशिएंट मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती है। बुजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स, बुजो और पहेली ने उसके बाद अपनी आंट से एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पूछा। विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल, जो कि उनकी दीवार पर टंगे हुए एक चार्ट में दिखाई दे रही थी। ऑफ हर क्लिनिक, उनके क्लिनिक में टंगे हुए एक चार्ट में उसका भी चित्र था। द आंट टोल्ड देम, बुआ ने उनको बताया दैट एड्रिनल ग्लैंड्स सीक्रेटेड हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, कि जो एड्रिनल ग्रंथि है वो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो नमक के स्तर को, ब्लड में नमक के स्तर को नियमित बनाए रखते हैं। एड्रिनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन, एड्रिनल जो ग्रंथि है वो एड्रिनलिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, जब आप गुस्से में होते हो या कोई भी इम्बैलेंस होता है आपको, तब ये हार्मोन जो है आपको उससे एडजस्ट होने में हेल्प करता है। एम्बेरेस्ड और वरीड, जब आप चिंतित होते हो, गुस्से में होते हो या चिंता में होते हो, थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेटेड देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इट्स हार्मोन्स। थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि तभी अपने हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जब उनको एक ऐसा करने के लिए एक मैसेज जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से मिलता है। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, जो कि एक व्यक्ति की जो है वो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। व्हाट इज द बुजो, आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, बुजो जानना चाह रहा है कि दूसरे जंतुओं में भी हार्मोन्स होते हैं क्या। हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, और क्या वे भी जनन में जो है कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। So students, from here or from this video you will do or you will draw the diagram 10.5, means our endocrine system, or the name of all endocrine glands which we have in our body, और इसके अलावा the sex determination in human with the help of diagram you will do in your copy all this. Okay students, your next topic in your next video.